आनंद रस पिपासु सभी मुमुक्षु साथियों को संबोधि श्री का जय जिनेन्द्र नमस्कार। हम अभी पुण्य पाप एकत्व की बात कर रहे हैं। ये चौथे अधिकार में समय सार नाटक के पंडित बनारसी दास जी कहते हैं कि एक तो होता है शुष्क ज्ञान, एक होती है जड़ क्रिया। तो जड़ क्रिया यानी मूढ़ क्रिया और शुष्क ज्ञान, ये दोनों ही संसार सागर को बढ़ाने वाले हैं। और मूढ़ क्रिया और विचक्षण क्रिया, इन दोनों में अंतर करके जब सम्यक ज्ञान और सम्यक क्रिया का एक जैसा वजन लेकर एक जैसा प्रभाव आने पर जब सम्यक दृष्टि जीव यत्न करता है तो उसकी क्रियाएं कैसी होती हैं बता रहे हैं। जैसे मतवारों को कहे और करे और तैसे मूढ़ प्राणी विपरीतता धरतु है। अशुभ कर्म बंध कारण बखाने माने मुक्ति के हेतु शुभ रीति आचरतु है। अंतर सुदृष्टि भई मूढ़ता बिसर गई ज्ञान को उद्योत भ्रम तिमिर हरतु है। करनी सो भिन्न रहे आत्म स्वरूप गहे अनुभव आरंभी रस कौतुक करतु है। देखिए बता रहे हैं, जैसे कोई मत वाला माने नशे में उन्मत्त हुआ, पागल बना हुआ, और वो कोई कुछ कहता है और कुछ और करता है। कथनी कुछ और करनी कुछ उसकी अलग अलग होती है, क्योंकि वो पागल बना हुआ है, नशे में धुत है। उसका उदाहरण दिया, जैसे वो नशे में धुत व्यक्ति है, कहता कुछ है करता कुछ है, वैसे ही मूढ़ प्राणी विपरीतता धरतु है। मूढ़ प्राणी जो है, जो मूढ़ क्रिया का करने वाला है, वो उसके कथनी और करनी में अंतर होता है, विपरीतता होती है। अशुभ कर्म बंध कारण बखाने माने मुक्ति के हेतु शुभ रीति आचरतु है। और उसी प्रकार मिथ्या दृष्टि जीव जो है, मिथ्या दृष्टि, उसने मिथ्यात्व का मद वो उसके ऊपर छाया हुआ है और वो अशुभ कर्म को तो बंध का कारण मानता है और मुक्ति के लिए शुभ आचरण करता है। अशुभ कर्म बंध कारण बखाने माने, बंध का कारण तो अशुभ कर्म को मानता है और मुक्ति का हेतु शुभ रीति आचरतु है, और शुभ कार्यों को कहता है ये मेरा आचरण मुझे मुक्ति में पहुंचाएगा। कौन कहता है ऐसा? मिथ्यात्व, जिसकी बुद्धि विपरीत हो चुकी है, मूढ़ हो गया है, वो अपनी क्रिया को ही सब कुछ समझता है, शुभ और अशुभ का हेतु, पुण्य और पाप का हेतु क्रिया को मानता है। और उसके अतिरिक्त जो ज्ञानी है, अंतर सुदृष्टि भई, और जब उसी मिथ्या दृष्टि की दृष्टि अंतर में चली जाती है, सम्यक दृष्टि हो जाता है, वो अंतर सुदृष्टि भई मूढ़ता बिसर गई, तो उसकी सारी मूढ़ता, सारा मिथ्यात्व वो समाप्त हो जाता है। ज्ञान को उदोत भ्रम तिमिर हरतु है, और जितना भी उसके अंदर भ्रम था कि मुझे ये शुभ क्रिया जो है मोक्ष में पहुंचाएगी और अशुभ कार्य मेरे मुझे पाप का बंधन कराएंगे, ये जितना भी उसका और भी जो भ्रम होता है, भ्रम रूपी अंधकार, वो उसको हरण कर लेता है। ज्ञान का उद्योत, ज्ञान की ज्योति, ज्ञान का प्रकाश, वो सारे भ्रम रूपी अंधकार को हटा देता है। करनी सो भिन्न रहे, अब वो क्रिया से अलग रहता है। करनी सो भिन्न रहे आत्म स्वरूप गए, और आत्मा तो कोई क्रिया करती नहीं है, तो आत्मा के स्वरूप में बस उसी में रमण करता है। वो अनुभव आरंभी रस कतुक करतु है, और उसके अंदर जो अनुभव धारण करके जो परम रस अनुभव होता है, उसको अपने अंदर में धारण कर लेता है वो, और हर समय बस उस रस के कौतुक में, उसके कौतूहल में, हाँ और मेरे को आएगा और आनंद आएगा, ऐसे अनुभव रस में ही डूबा रहता है। तो ऐसा वो जीव
जिसको विचक्षण क्रिया का अनुभव हो गया है, जिसकी मूल क्रिया समाप्त हो गई है और उसको असली सम्यक क्रिया का पता चल गया है, तो वो ऐसा करता है। उसके लिए पुण्य और पाप दोनों ही बंध रूप हैं। उसकी समझ सही हो जाती है, उल्टी से सुलटी हो जाती है उसकी समझ। तो चौथे अधिकार में हमने ये सब बातें की हैं कि जिसका विशुद्ध भावों से बंध होता है वह पुण्य है, और जिसका बंध संक्लिष्ट भावों से होता है उसे पाप कहते हैं। प्रशस्त राग, अनुकंपा, कलुषता रहित भाव, पंच परमेश्वर की भक्ति, व्रत, संयम, शील, दान, कष्टाय को मंद करना, और ये सारे जितने भी विशुद्ध भाव होते हैं, किसी को सुख पहुंचाना इत्यादि, वो सब पुण्य बंध के कारण होते हैं। और इसका फल क्या होता है? साता मिलती है, शुभ आयु होती है, ऊंच गोत्र बनता है, देवगति आदि शुभ कर्म पुण्य कर्म बनते हैं उसके। और प्रमाद रहित प्रवृत्ति, चित्त की कलुषता, विषयों की लोलुपता और प्रमाद के साथ में हर कार्य करना, दूसरों को दुख देना, दूसरों का अवर्णवाद अपवाद करना, बुरा भला कहना, निंदा करना, परिग्रह, भय, मैथुन, चारों संज्ञा और तीन प्रकार के अज्ञान, आर्तरोध, ध्यान, मिथ्यात्व, प्रशस्त राग, योग वक्रता, आक्रंदन, आत्म प्रशंसा, पर निंदा, दुख, शोक, आरंभ, परिग्रह, तीव्र कषाय आदि ये संक्लिष्ट भाव हैं। ये पाप बंध के कारण है। ज्ञानावर्णीय कर्म, दर्शनावर्णीय कर्म और वेदनीय, जिसमें असाता और मोहनीय कर्म, नरक आयु, पशुगति, अशुभ नाम, नीच गोत्र, अंतराय आदि ये सब पाप कर्म के फल से मिलते हैं। तो शुभ परिणति और अशुभ परिणति दोनों आत्मा के विभाव हैं, यानी दोनों ही आत्म साधक के लिए हेय हैं, त्याज्य हैं। ना शुभ परिणति चाहिए ना अशुभ परिणति चाहिए, दोनों ही आश्रव हैं, यानी बंध रूप हैं और संवर निद्रा के कारण नहीं हैं। दोनों ही बांधने वाले हैं, इसलिए दोनों ही मुक्ति मार्ग में बाधक हैं। पाप भी बाधक है, पुण्य भी बाधक है, इसलिए दोनों ही छोड़ने योग्य हैं, दोनों एक जैसे ही हैं। यद्यपि दोनों के कारण में, रस में, स्वभाव में और फल में काफ़ी अंतर है, आकाश पाताल का अंतर है, फिर भी पुण्य प्रिय लगता है और पाप अप्रिय लगता है। और संसार में बस ये दोनों ही भ्रमण कराते हैं। लेकिन शुभ उपयोग और अशुभ उपयोग ये दोनों ही हमारे कर्म का बंध कराते हैं, हमें प्रभाव में ले जाते हैं। और शुद्ध उपयोग, जब हम शुद्ध उपयोग करते हैं, आत्मा में तो शुद्ध उपयोग ही है, तो शुद्ध उपयोग करना है। इन दोनों को जो हमें बंध में बांधने वाले हैं, है ना, एक सोने का है, एक लोहे का है, पर है तो बंधन ही ना, है तो बीड़ी स्वरूप। तो इनसे हटकर ही मुक्ति का मार्ग मिलता है, वो शुद्ध उपयोग में मिलता है। आत्मा में स्वभाव और विभाव दो प्रकार की परिणति होती है। स्वभाव परिणति तो वीतराग भाव है और विभाव परिणति राग, द्वेष, मोह रूप, कषाय रूप है। तो ये तो बिल्कुल ही पाप रूप हैं, राग, द्वेष, कषाय, मोह। और राग जो है वो प्रशस्त और अप्रशस्त दो प्रकार का होता है। अप्रशस्त राग जो है वह पाप है, और प्रशस्त राग उसे पाप में तो नहीं माना है, लेकिन उसे शुद्ध भी नहीं माना है, उसे शुभ में माना है। तो मिथ्या भाव जो होता है, मिथ्यात्व होता है जब तक जीव की शुभ और अशुभ में विभाव परिणति में ही वो डूबता उतराता रहता है, नावाडोल दशा में रहता है। और जब सम्यक दर्शन की उत्पत्ति होती है, उसके बाद में कर्म का सर्वथा अभाव हो जाता है उसका, और फिर स्वभाव और विभाव जब तक दोनों रहते हैं, मतलब कर्म धारा, कर्म फल धारा, और ये दोनों ही आती जाती रहती हैं। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, भाव कर्म, द्रव्य कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, बस इन्हीं में ही उलझा रहता है और बंधन होते रहते हैं। क्योंकि पुण्य को शुभ माना, पाप को अशुभ माना, तो शुभ और अशुभ की परिणति में डूबता उतराता रहता है। और जब उसको शुद्ध भाव प्रकट होता है, जावत शुद्धोपयोग पावत नाही मनोग, तावत ही ग्रहण जोग कहीं पुण्य करे नहीं। और जब तक शुद्ध उपयोग के द्वारा वो अपने आत्मा का अवलंबन नहीं लेता, तब तक ये सब चलता रहता है। और गुण श्रेणी रूप निर्जरा कब होती है? जब वो शुद्ध उपयोग में जाता है,
तो शुद्ध उपयोग के बल से ही गुण श्रेणी रूप निर्जरा होती है। तो ये शुभ और अशुभ, इसमें दोनों ही आश्रव कराते हैं। आश्रव बंद होता है और आश्रव बंद कराता है ये, तो बंद को बुरा माना है, हेय माना है, इसलिए पुण्य और पाप को भी दोनों को हेय माना है। तो इन दोनों से हटकर शुद्ध उपयोग की शरण लेनी चाहिए। लेकिन होता क्या है साथियों, हम जान लेते हैं, शब्द रूप से उसको ग्रहण कर लेते हैं, समझ लेते हैं, पर वैसा नहीं करते, क्योंकि श्रद्धा उस प्रकार की नहीं बन पाती, अंदर में वैसा विश्वास दृढ़तापूर्वक नहीं हो पाता, और इसीलिए रुलते रहते हैं, भटकते रहते हैं विभिन्न विभिन्न गतियों में। तो इसके लिए बनारसी दास जी ने एक घनाक्षरी छंद में एक बड़ी चोटीली बात कही है, वो भी आपको बता दूं मैं, कि जीव का स्वभाव क्या हो गया है नहीं स्वभाव, उसने आरोपित कर लिया है अपने ऊपर, मान बैठा है ऐसा। निज काज सब ही को अध्यात्म शैली मांझ, मूड क्यों ना खोज देखे खोज और वान में। सदा यह लोक रीति सुनी है बनारसी जू, वचन प्रसाद ने कुज्ञानिन के कान में। चेरी जैसे मली मली धोवत बीरा ने पाँव, पर मन रंजीवे को सांझो अविहान में। निज पाँव क्यों ना धोवे कोई सखी ऐसो कहे, मोसी को आलसन और न जहान में। क्या व्यंग किया है, समझिए आप क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि सबका काम कर लेगा, लेकिन अपना काम करने के लिए उसको फुर्सत नहीं है। निज काज सब ही को अध्यात्म शैली मांझ, अध्यात्म की शैली में बड़ा अच्छे अच्छे विचार करेगा, बड़ी अच्छी अच्छी बातें करेगा, और सेवा भी करेगा, दूसरों की सहायता भी करेगा, अपना काम भी करेगा, दूसरों का भी करेगा, लेकिन दूसरों के काम को ज़्यादा महत्व देगा। तो ऐसे जीव के लिए कहा है मूढ़, अरे मूर्ख, क्यों ना खोज देखे खोज और वन में। अपनी खोज क्यों नहीं कर रहा तू, औरों को खोज खोज के देख रहा है। ये तो वही बात हो गई। एक राजा के दरबार में एक व्यापारी आया, हीरे जवाहरात का व्यापारी, और उसने एक हीरा दिखाया और कहने लगा, ये मेरे बहुत बाप दादा पूर्वजों से चला आ रहा है, ये मेरा हीरा है मेरे पास, और इसकी कीमत सही कीमत करवाना चाहता हूँ। आपके यहाँ बड़े बड़े पारखी हैं जवाहरात के, तो मेरे को इसकी सही कीमत बता दो। अब लोगों ने, जो पारखी राजा के दरबार में एक से एक बढ़ के ज्वेलर वगैरह थे, जौहरी, पुराने खानदानी जौहरी, उनको बुलाया, उनको वो हीरा दिखाया, सबने अपने अपने ढंग से उसकी कीमत लगाई। और जो राजा का मुख्यमंत्री था, जैसे कि अकबर का बीरबल था, ऐसा बड़ा विचक्षण, तो उसने कहा मैं इस हीरे की सही कीमत बताऊंगा, अभी तक इसकी सही कीमत नहीं लगी है, उसके लिए मुझे यह हीरा अपने पास रखना होगा 1 रात के लिए। राजा को तो बड़ा भरोसा था अपने सचिव के ऊपर। राजा ने कहा हाँ कोई बात नहीं, और उस जौहरी से भी कह दिया कि भाई तुम्हारा ये हीरा है ना, इसकी तुम पूरी कीमत अभी ले लो हमसे, और कल इसकी कीमत का सही बता देंगे हमारे ये वजीर साहब। तो रात भर उसको दे दिया मंत्री को वो हीरा। अब उस मंत्री ने, बड़ा विचक्षण था, बड़ा कुशल था अपने कार्य में, तो उसने क्या किया, उस हीरे को, उसको तो पहले से ही ये लग रहा था, डाउट था, वो उसका डाउट पक्का निकल गया। उसने उसकी परीक्षा करी। तो क्या परीक्षा करी बता दूं, है तो राज की बात, चलो बता देती हूँ, आप तो अपने ही हैं। उसने क्या परीक्षा करी, वो हीरे को ले गया बाथरूम गुसल खाने के अंदर, और उसने वहाँ पर ले जाके उस हीरे की वो जो
कनी थी, वो जो डला था, वो हीरा एक रत्न होता है, ठोस होता है ना, तो उसको उसने पानी के बर्तन में डाल दिया। अब क्या होता है, वो हीरा तो क्या हुआ, मिस्री थी, वो हीरा नहीं था। उसको तराशने वाले ने क्या कलाकारी दिखाई थी कि उसको ऐसा तराशा था, ऐसा तराशा था कि जहाँ जहाँ उसके ऊपर रोशनी की किरणें पड़ती और वो चमकता, सारे ही कोणों से वो चमकता। तो मंत्री ने कैसे पहचान करी थी उसकी कि एक कोण से नहीं चमकता, वो एक कोण से नहीं चमकता, बाकी तो हर कोण से चमकता है, एक कोण बाकी है। तो उसने सोच लिया था यहाँ कुछ गड़बड़ है, तो उसने उस हीरे को अपने पास रखने की परमिशन ली और उसने हीरा तो वो क्या हुआ, वो तो गलगला गया, खत्म हुआ। अब अगले दिन जाता है, कहता है राजन, उस हीरे की कीमत 2 कौड़ी की भी नहीं है। वो व्यापारी को तो बड़ा गुस्सा आया जब वो लेके आया था हीरा, उसको तो बड़ा क्रोध आया। उसने कहा कहाँ है मेरा हीरा, दे दो, मुझे नहीं बेचना, मुझे कोई कीमत नहीं लगवानी। तुम्हें कुछ अक्ल भी है, तुम मेरे हीरे को 2 कौड़ी की कीमत का भी नहीं बताते। वजीर ने कहा तुम्हें तो अब बेड़ियों में जकला जाएगा, तुम यहाँ पे हमें धोखा देने आए थे। अब उसने जो है बताया, राजा को सारी स्थिति बताई। अब तो जब मार पड़ी, मार के आगे भूत भागे। उस हीरे जवाहरात का व्यापारी जो लेके आया था हीरे को, उसने उस बात को स्वीकार किया कि हाँ, मैं धोखे से पैसा कमाने के लिए मैंने ये कपट क्रिया करी थी। अब वहाँ पर एक नगर सेठ भी बैठे थे राजा के दरबार में, जबकि उस मुख्यमंत्री की बहुत प्रशंसा हो रही थी, बहुत प्रशंसा हो रही थी। तो वो नगर सेठ कुछ नहीं बोले, चुपचाप बैठे रहे। तो राजा ने कहा, नगर सेठ आप तो बड़े गुणग्राही हैं, आप भी कुछ कहिए ना हमारे मंत्री जी की विचक्षण बुद्धि के बारे में। तो मंत्री, उस नगर सेठ ने कहा, बड़ा धार्मिक था, बड़ा मार्गानुसारी था, बड़ा सम्यक दृष्टि था। उसने कहा, राजन मैं सच सच कह दूं, इन्होंने तो पत्थरों को परखने में ही अपनी सारी बुद्धि, आयु, शक्ति सब लगा दी, अपने को जाना ही नहीं। और ये बात उसने बड़े सद्भाव से कही, कोई व्यंग पूर्वक नहीं कही, कोई आक्षेप पूर्वक नहीं कही, बड़े सद्भावना से कही। और मुख्यमंत्री जिसके लिए ये बात कही गई थी, वो मुख्यमंत्री समझ गया, विचक्षण था, बुद्धिमान था, समझ गया। और उसी दिन से उसने सब पर से विश्राम ले लिया और अपने आत्मा के अंदर डूब गया, आत्मा को पाने में लग गया। आपको पता है, बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए आइजक न्यूटन, और उन्हीं की चोटी के हुए अभी इस 21वीं सदी में, 20वीं सदी में आइंस्टाइन। जब वो आइंस्टाइन डेथ बेड पर थे, मतलब मृत्यु के क्षणों में थे, उनसे किसी ने पूछा कि आपने इतना प्राप्त किया सब कुछ, आपकी तो कोई इच्छा बची नहीं होगी, क्या कोई इच्छा बाकी है आपके अंदर? तो उन्होंने कहा, हाँ, मैं जीवन भर और चीज़ों को खोजता रहा, मैंने अपने को नहीं खोजा। और मैं चाहता हूँ कि मुझको फिर से एक बार मैं मनुष्य बनूं, मुझे जैन धर्म प्राप्त हो। इस बार तो मुझे मिल नहीं पाया जैन धर्म, और मुझे अगली बार जैन धर्म प्राप्त हो और मैं खोजने वाले को खोजूं। तो देखिए, जो सही दृष्टि वाला, सम्यक दृष्टि वाला होता है, वो ऐसा होता है, बाहर की चीज़ों से हट जाता है। और यहाँ बात कही गई है ऐसे मूड की जो सबका काम करता है और अपने काम में तो सुस्त है, अपनी खोज नहीं करता, दूसरों की खोज करता है। निज काज सब ही को अध्यात्म शैली माज, मूड क्यों ना खोज देखे खोज और वान में। दूसरों में तो तू खोजता है, दूसरी चीज़ों को खोजता है, अपनी खोज तूने कभी नहीं करी। सदा यह लोकरीति सुनी है बनारसी जू, वचन प्रसाद ने को ज्ञानी ने के कान में। और ज्ञानी लोगों ने अपने वचनों का प्रसाद जो
मुझे दिया है। बनारसी दास जी कहते हैं कि मुझे जो ज्ञानियों का वचन प्रसाद मिला है, थोड़ा बहुत, नैकु माने थोड़ा सा, जो मैंने प्राप्त किया है, उससे मैंने ये जाना है कि पहले अपना काम करो, अपनी आत्मा का काम करो, खुद को खोजो, खोजने वाले को खोजो, दूसरी खोजे ना करो। और जिसने खुद को खोज लिया, जो एके जाने सो सबम जाने, जिसने एक को जान लिया, खुद को जान लिया, उसने सब कुछ जान लिया। पूरे लोक को जानने में हम रहते हैं, लेकिन हम खुद को खोजना भूल जाते हैं। हमारी हालत क्या है? हमारी हालत क्या है? चेरी जैसे मली मली धोवत बिरा ने पाओ। कोई एक नौकरानी है, दासी है, चेरी माने दासी, वो मल मल के अपने मालिकों के, दूसरों के पैर धोती है। दासी है, उसका वही काम है। और पर मन रंजीवे को सांझो और विहान में, और दूसरों के मन में प्रसन्नता आए ऐसे ऐसे काम करती है। सांझ और विहान यानी सुबह और शाम, हर समय वो इसी में लगी रहती है, दूसरों को खुश करने में लगी रहती है। जो उसके मालिक है ना, निज पाँव क्यों ना धोवे। कोई सखी ऐसा कहे, किसी सखी ने उसको पूछा, अरे तू सबके तो पैर धोती है, तेरे पैर इतने गंदे हैं, अपने पैर क्यों नहीं धोती? कभी कभी क्या अपने भी पैर धो लिया कर। तो वो क्या जवाब देती है? मोसी को आलसन और न जान में। अरे भाई सखी, तू जानती नहीं, मैं तो बड़ी आलसी हूँ, बड़ी प्रमादी हूँ, मेरे से नहीं हो पाता। अरे दूसरों के सबके पैर धोती है, अपने पैर धोने को, अपनी गंदगी हटाने को तेरे पास में समय नहीं है। वही कितना मीठा और चुटीला, छोट करने वाला उन्होंने ये आक्षेप किया है, ये व्यंग किया है हम सबके ऊपर। हम इसको समझें, और इसी के साथ हमारा ये पुण्य पाप एकत्व अधिकार आज समाप्त होता है। और अब हम बात करेंगे 5वें आश्रव अधिकार की।